वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे दिन दहाड़े सड़क पर स्कूटी सवार व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जा रहा है। लोग हैरान हैं कि आखिर ये शख्स कौन है और इस पर हमला क्यों किया गया। दरअसल ये वीडियो विदिशा के सिटी सेंटर का है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता जनसंघ जमाने के कट्टर कार्यकर्ता और आयकर सलाहकार विमल प्रकाश तरण पर हमला किया गया। हमला भी किसी राजनीति साजिश से कम नहीं लग रहा है। विमल तरण सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं और शहर की बदहाल हालत को लेकर लगातार लिख रहे थे। इसी बात से नाराज कुछ लोगों ने उन पर हमला करवा दिया। उनकी सरेआम पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हमले के बाद विमल तरण अपनी पत्नी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि कैसे सिर्फ फेसबुक पर सच्चाई लिखने की वजह से उन्हें मारा गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने हमला करवाया था, लेकिन जिसने साजिश रची वे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या साजिश करने वाले असली आरोपी तक पहुंच पाएगी पुलिस, या फिर ये मामला भी किसी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम विमल प्रकाश तारण, पेशे से मैं वकील हूँ, इनकम टैक्स का वकील हूँ। पिछले 55 साल से भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और शिवराज जी भी मेरे जूनियर रहे हैं, मेरे घर आते रुकते थे और मैंने पार्टी में संघर्ष किया है। और जब सत्ता का मौका आया तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी में प्रवक्ता के रूप में करीब 1982 से लेकर 2004 तक जिले का प्रवक्ता रहा। और इसके बाद मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज का भी मैंने काम किया है, राघव जी काम किया, शिवराज जी के भी 5 चुनाव में काम किया है। और इसके अलावा मैं जो हूँ बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ और इनकम टैक्स हाँ, मेरे साथ जो हमला हुआ, क्या हुआ कि परसों के दिन मथुरा प्रसाद जी शर्मा जी की पुण्यतिथि थी, वो थी श्रद्धांजलि सभा जालौरी गार्डन में। तो वहाँ हम सभी बैठे थे, प्रतापन सर वगैरह की मुलाकात हुई। इसके बाद आए मनोज कटारे भी बैठे थे और सभी नेता बैठे थे। वो तो चले गए उठ के प्रतापन जी, और जितने में श्याम सुंदर जी आए, श्याम सुंदर जी खिलाफ मैंने कोई उनका नाम ले कभी नहीं किया। उनके कोऑपरेटिव बैंक में 94 करोड़ का घोटाला हुआ था आज से 5-6 साल पहले। तो वो घोटाले की वो इंडिया टीवी वाले, इंडिया न्यूज वाले, तो चैनल वाले मेरे पास आए तो कहले साहब जी 94 करोड़ का घोटाला है जी, आपका इसमें क्या रहा है? कहले आप इनकम टैक्स के वकील है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब इसकी जाँच होना चाहिए, बैंक में क्या हो रहा है, RBI करे, CBI करे या रिजर्व बैंक करे या CBDT डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स का वो करे या ED करे। तो वो नहीं, मैंने जब कहा तो उन्होंने मुझे धमकी दी। श्याम सुंदर दूसरे दिन कहले तुमने मेरे जब वायरल हो गया तो उन्होंने 22 तारीख को मुझे धमकी दी कि हम देख लेंगे तुम्हें। वो विनय प्रकाश उनके CEO हैं, उनने और इनने दोनों ने। और फिर मैं उसकी SP साहब के शिकायत करके गया, तो फिर मेरी जाँच भी हुई उसकी 15/5/2025 को CSP ऑफिस में गया था, पूरे डॉक्यूमेंट दे के आया श्याम सुंदर जी 3 मर्डर के 2 सुसाइड केस में। कल की घटना बता रहा हूँ ना। कल क्या हुआ कि श्याम सुंदर जी जब वो लंबी हार्ट अटैक हो गई वो 13वीं में परसों के दिन। इसके बाद वो कल जो 12:30 बजे मैं घर से खाना खा के निकलता हूँ, 3 बजे तक बैठता हूँ ऑफिस में। मैं जैसे ही पहुंचा तो एक कोई अज्ञात व्यक्ति था जिसका नाम अभी बताया हुआ आप लोगों को। वो व्यक्ति मैं जैसे जानता भी नहीं हूँ और मेरी दुश्मनी आज तक किसी व्यक्ति से नहीं है 71 साल के होने के बाद भी। उसने आकर मुझे गाड़ी रोकी नहीं और वो पहले से मेरा शायद पीछे कर रहा था कि वीडियो में दिख रहा है। तो उसने आते थे मुझे 4-5 चाटे मारे, तो कहला कि मैं देख लूंगा और मैं पिताई के पैसे नहीं दिए, विधायक जी का हूँ, विधायक जी का हूँ। उसने 2-3 बार ये भी कहा और मैंने कहा क्या कर रहा है भाई तूने, मैंने कौन सी पिताई करवाई तेरे से, और इस तरीके की बात कर रहा था और एकदम दौड़ लगा कर भाग गया। देखिए साहब, इसमें मैं जिनके खिलाफ मतलब मैं नाम लिख के कभी किसी को नहीं, शहर की समस्याओं को लेकर मैं आवाज उठाता हूँ, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे वो जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हो, या जिन ने जो काम किए उनके बारे में लिखता रहता हूँ सोशल मीडिया का। तो हमला किसने कराया? हमला जो तो पुलिस पता करे उसकी कॉल डिटेल में। हमें साहब देखो, जो विधायक पे भी हो सकता है, तो विधायक का भी आदमी वो सुनने में आया, मुझे रात को ही मालूम पड़ा। और दूसरी बात तो श्याम सुंदर का भी हो सकता है, श्याम सुंदर ने परसों मुझे धमकी दी थी। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अब इसमें
हैं। शिवराज सिंह जी से शिवराज सिंह जी ने कहा हम पूरी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसे हम दंडित कराएंगे और जिला बदर कार्रवाई करेंगे उसके, और शायद रात को पकड़ा गया है, ऐसा मुझे मालूम होता है। श्याम सुंदर शर्मा क्या करने आ गए, ऐसा नहीं लगता आपको? वो देखिए साहब, जो उनकी सोच है कि अगर वो अगर उसमें आते हैं उस पद पे, तो वो सोचे, मेरा उनका व्यक्तिगत थोड़ी नाम लिखा।